ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आज की अपनी इस वीडियो को बिल्कुल भी बनाना मैं नहीं चाहती, बिल्कुल भी इस विषय पे बात भी मैं नहीं करना चाहती, लेकिन लगातार फेसबुक, यूट्यूब पर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही तकाश हो रही है, मैम हम आपसे कितने दिन से कह रहे हैं इस विषय पे वीडियो बना दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में से कोई भी इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखेगा। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं बता रही हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पति पत्नी और उनके रिश्ते। कैसे क्या मैंने एक अलग अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जरूर देखें। शायद आप शादी ना करने का मन बना लें। चलिए, मैं अपने इस कार्यक्रम को शुरू करती हूं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं पति पत्नी के बीच में दूरियां कैसे कम करें, इस वीडियो का नाम है। पर कायदे से इस वीडियो का नाम ये नहीं होना चाहिए। कायदे से इस वीडियो का नाम होना चाहिए कि इस वीडियो में पति पत्नी के बीच में नजदीकियां कैसे बढ़ाएं। ठीक है, कम कैसे करें, नजदीकियां कैसे बढ़ाएं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में आज प्यार को छोड़कर बाकी सब कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। तो कई लोगों का यह कहना है कि अब लड़कियां पढ़ने लगी हैं, वो खुद कमाती हैं, आत्मविश्वास उनका बढ़ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बहुत है, तो वो लड़के से किसी बात में अपने आप को कम नहीं समझती। लड़का वही बाबा आदम के जमाने की तरह सोचता है, मैं सुबह से थका आ रहा घर में आ रहा हूं, तुमने भी काम किया होगा, पर तुम खाना बनाओ, मेरी माँ खाना क्यों बनाए। आज आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 3-4 साल में कोविड से इतने लोगों की मौत नहीं हुई जितनी पूरे दुनिया में तलाक हुए हैं। इसका एक कारण मंगल भी रहा, क्योंकि मंगल का जो पिछले साल था तो बहुत सारे डाइवोर्स होंगे, मैंने आपको बताया था और ऐसा हुआ भी। और सबसे बड़ी बात तो कि ये डाइवोर्स जो हुए ये सेलिब्रिटीज के भी हुए, और जब सेलिब्रिटीज डाइवोर्स पर आते हैं तो वो लोगों को लगता है अरे वाह, ये अगर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें ना अपने जीवन का एक उद्देश्य मान लेते हैं, एक लक्ष्य मान लेते हैं, अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं और अपनी लाइफ के अंदर उन्हीं से बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, है ना। हम अपना हेयर स्टाइल कैसा कटवाते हैं कि सलमान खान का हेयर स्टाइल कैसा है, हम कपड़े कैसे पहनते हैं कि फलाना बंदा कैसा दिख रहा है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन पर असर तो ज़रूर करती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि कई दिनों से मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ही समस्या है, घरेलू समस्या। चलिए, अगर शादी को 10 साल 15 साल हो गए हों और तलाक की कोई बात करे तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन अब तो हाल ये है कि लोगों की फरवरी में शादी होती है और मार्च में आकर वो हमसे कहते हैं राखी जी तलाक चाहिए विद इन ए मंथ। कई शादियां तो 20 दिन बाद मेरे पास आ रही हैं कि तलाक चाहिए। एक दूसरे की, लड़का और लड़की, बात भी सुनना नहीं चाहते। तलाक जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल है। देश का कानून और प्रावधान भी पता है कैसा है। देश का कानून और प्रावधान ऐसा है कि अगर आपको तलाक चाहिए तो 1 साल बाद ही मिल सकता है। अगर दोनों को चाहिए बात अलग है, लेकिन अगर लड़के को चाहिए तो 1 साल से पहले लड़का तलाक नहीं ले सकता। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़के बेचारे, बिल्कुल हमारा पुरुष समाज है, औरतों के ऊपर बड़े अत्याचार है। अगर कानून के बारे में पढ़ने जाएंगे ना तो सारे हथकंडे और कानून औरतों के लिए ही बने हुए हैं। औरत जब चाहे एक इल्जाम लगाकर पति से तलाक ले सकती है, लेकिन अगर पति चाहे तो भी शादी के बाद 1 साल से पहले तलाक नहीं ले सकता, है ना। बड़ी विचित्र बात। आदमियों के लिए फेवरेबल कोई भी चीज नहीं है, बट दिखने में दिखती है कि आदमियों के लिए चीजें फेवरेबल है। चलिए, ज्योतिष से बात करते हैं। आपको बताऊं, सबसे पहले कुछ सवाल है, उसे जानना जरूरी है। दूरियां तो पहले ही है, उसके बाद पहली नौकरी, दूसरा दूरियां होने का, एक दूसरे के बीच में रिश्ते दूर होने का या तलाक होने का कारण जो मैंने समझा, ये मेरी समझ है, मेरी पर्सनल सोच है। दूरियां तो पहले से थी एक दूसरे के बीच में। अब पहला रीजन है आपकी नौकरी, दूसरा रीजन है आपका फोन, तीसरा रीजन है आपके दोस्त, और चौथा रीजन है एक दूसरे से तलाक लेने का आपकी ईगो। इस वजह से हो रहे हैं देश और दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक।
चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो और आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो सच में अगर पति पत्नी में से एक भी व्यक्ति चाहता है कि उसका तलाक ना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन अगर एक साथ रहकर एक दूसरे का अपमान ही करना है, अगर एक साथ रहकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं देनी है, अगर एक साथ रहकर आपको अपनी ईगो को ही बीच में लाना है तो बेहतर है कि आप तलाक ले लें। सबसे पहले तलाक ना हो उसके कुछ जनरल टॉपिक्स और उपाय समझ लीजिए। पहली बात, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आपका पार्टनर कम कमा रहा है और इस अहम और वहम में आप उसकी बेइज्जती करने का कहीं से कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप गलत हैं। एक दूसरे का अपमान करने से बचें। अगर आप अपनी पति या पत्नी एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ ये है कि आज कम से कम 50% परिवार 100 में से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है। पत्नी अगर दिन में काम कर रही है तो पति नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है। जब पत्नी घर आती है तो पति घर में नहीं होता, जब पति घर आता है तो पत्नी घर पर नहीं होती। एक दूसरे के काम को महत्व दे। अपने काम को बड़ा कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैंने पूरी कंपनी को संभाल रखा है, मैं कंपनी की सीईओ हूँ, मैं कंपनी का एचआर मैनेजर हूँ और मेरे बिना कंपनी नहीं चलती। खुद को महत्व देना बंद कर एक दूसरे को महत्व दे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे तो आपकी गृहस्थी बच सकती है। खुद को आगे और पार्टनर को पीछे रखने वाला इंसान खुद भी गड्ढे में गिरता है और हमेशा दूसरे को भी गिराता है। सपोज आपके घर कोई आता है और कहता है वाह घर तो बड़ा खूबसूरत है, तो आपका पलटकर जवाब ये होना चाहिए क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। ये जो भी कुछ है इनकी वजह से है। ये काम करते हुए भी बहुत ध्यान रखते हैं और यकीनन जब आप सामने वाले पार्टनर की तारीफ करने लगते हैं तो आपका पार्टनर भी तारीफ करने लगता है। उम्मीदें कम रखें। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैंने सोचा था तुम हीरे का सेट लाओगे। आज मेरी एनिवर्सरी है, मैंने सोचा था तुम मेरे लिए अपने हाथ से खाना बनाओगी। ये उम्मीदें करना बंद कर दीजिए। शिव और पार्वती की पूजा कीजिए। दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत रखिए। कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखिए और एक दूसरे को तोहफे देते रहें। तोहफे सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, गिफ्ट हमारी जिंदगी में हमारे रिश्तों को एक नई अहमियत देते हैं। मैं तो गिफ्ट्स और तोहफों को ना बूस्टर्स मानती हूँ। मैं गिफ्ट और तोहफों को विटामिन ए मानती हूँ। अपने ज़िंदगी में एक दूसरे को हर रिश्ते में तोहफे देते रहना चाहिए और उसमें जो सबसे नाजुक दौर से रिश्ता बंधा है वो है पति पत्नी का रिश्ता। इसमें तोहफे ज़रूर होने चाहिए। खुद को हमेशा जवान रखें। अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अगर आपके पति आपके नज़दीक आना चाहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या ज़रूरत है, मेरा मन नहीं है, मेरे नज़दीक मत आओ, बच्चे बड़े हो गए, अब हमारी उम्र हो गई है, हर वक्त उम्र का रोना रोते रहना गलत है। लेकिन इसके अपोजिट बहुत सारे कपल ऐसे हैं जहां पर वो अपने बच्चे पोता पोती दादा दादी नाना नानी चाचा चाची बन चुके हैं और वो अपने पार्टनर को जानू बाबू कुच्चा पुच्चा सूना मूना कहकर कहला बुलाते हैं। इससे आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। जहां पर आपकी जवान बहू खड़ी हुई है, बैठी हुई है, आप अपनी जवान बहू के सामने अपने पति को जानू कहकर बुलाओ तो आपको दुनिया मूर्ख ही कहेगी। तो उम्र के हिसाब से आप अपने आप को जवान रखें, लेकिन आपकी अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें, ये मेरा आपको अगला सुझाव है। शर्मा जी के पति तो ये कहते हैं, वर्मा जी के पति तो ये कहते हैं, मुझे तो सारे दुनिया के पति यही कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी पति हूँ, मुझे तो सारे दुनिया की पत्नियां कहती है मैं बहुत अच्छा हूँ, बस तुम्हें ही मैं बुरा लगता हूँ। ये कंपेरिजन बंद कर दीजिए। एक दूसरे से झगड़ा करना बंद कर दीजिए। लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती जाती है। एक चुप 100 सुख। एक दिन बच्चों के बिना अगर अपने रिश्ते को जिंदा रखना है तो एक दिन बच्चा या बच्चे नाना नानी दादा दादी किसी के घर अपने दोस्तों के पास नौकरों के पास भी छोड़ना पड़े तो छोड़ें, लेकिन उस दिन में पूरा दिन एक लॉन्ग डेट पर आप अपने हस्बैंड के साथ हों। कोई घर की ग्रॉसरी कोई घर का सामान ना खरीदा जाए। उस दिन सिर्फ एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे को टाइम दिया जाए। छोटी छोटी गलतियों पर नाराज होना बंद कर उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दीजिए। आज थोड़ी देर अपनी गलतियों को समझिए, मंथन कीजिए, खुद से बैठकर खुद से बात कीजिए,
खुद से माफी मांगिए, अपने पार्टनर से माफी मांगिए, अपनी गलतियों को समझिए और घर का वास्तु जरूर चेक करा लीजिए। सोमवार के व्रत रखिए, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अपने कमरे में बहुत सारे मोर पंख लेकिन असली रखिए। ओपिल का लॉकेट पति पत्नी अपने गले में चांदी की चेन या सोने के अंदर जरूर पहने। आप एक दूसरे की तारीफ करें और खुद की भी तारीफ करें। आप कम बोलने की आदत डाल लीजिए, ज्यादा सुनने की आदत डाल लीजिए, शादी चल जाएगी। आप रिश्ते को निभाने के बारे में सोचिए, रिश्ते को तोड़ने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। एक दूसरे को चांदी की चीजें तोहफे में दे। राधा कृष्ण की तस्वीर अपने कमरे में रखें। बेडरूम को साफ सुथरा रखें। अपने घर वालों से दूर रहने की कोशिश करें। लड़का या लड़की अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व ना करे। घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट्स को कहीं पर लिखना शुरू कीजिए। खुश रहना शुरू कीजिए। अपने आप से सोचिए कि मैंने पिछली बार इस रिलेशनशिप में क्या गलती की थी और इस बार क्या गलती कर रहा हूं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। इस वीडियो का नाम है पति पत्नी और आपके रिश्ते कैसे बनाएं बेहतर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बिलीव इन कर्मा पे, 5 मिनट स्टोरी पे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।